ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व विविध स्मृति धर्मों तथा संस्कारों का वर्णन। राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण 5 प्रकार के जो स्मृति आदि धर्म हैं, उन्हें जानने की मुझे बड़ी ही अभिलाषा है। कृपा पूर्वक आप उनका वर्णन करें। सुमंतु जी बोले, महाराज, भगवान भास्कर ने अपने सारथी अरुण से जिन 5 प्रकार के धर्मों को बतलाया था, मैं उनका वर्णन कर रहा हूं, आप उन्हें सुने। भगवान सूर्य ने कहा, गरुड़ाग्रज भगवान सूर्य ने कहा, गरुड़ाग्रज, स्मृति प्रोत धर्म का मूल सनातन वेद ही है। पूर्वानुभूत ज्ञान का स्मरण करना ही स्मृति है। स्मृति आदि धर्म 5 प्रकार के होते हैं। इन धर्मों का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस लोक में सुख, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहला वेद धर्म है, दूसरा है आश्रम धर्म। पहला वेद धर्म है, दूसरा है आश्रम धर्म, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तीसरा है वर्णाश्रम धर्म, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है गुण धर्म और पांचवा है नैमित्तिक धर्म। ये ही स्मृति आदि 5 प्रकार के धर्म कहे गए हैं। वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कर्मों को संपादित करना ही वर्णाश्रम और आश्रम धर्म कहलाता है। जिस धर्म का प्रवर्तन गुण के द्वारा होता है, वह गुण धर्म कहलाता है। किसी निमित्त को लेकर जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसे नैमित्तिक धर्म कहते हैं। यह नैमित्तिक धर्म जाति, द्रव्य तथा गुण के आधार पर होता है। निषेध और विधि रूप से शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। स्मृतियां 5 प्रकार की हैं। दृष्ट स्मृति, अदृष्ट स्मृति, दृष्टादृष्ट स्मृति, अनुवाद स्मृति और अदृष्टादृष्ट स्मृति। सभी स्मृतियों का मूल वेद ही है। स्मृति धर्म के साधन स्थान ब्रह्मव्रत, मध्य क्षेत्र, मध्य देश, आर्यव्रत तथा यज्ञ आदि देश हैं। सरस्वती और दृश्यवती कुरुक्षेत्र के दक्षिण सीमा की एक नदी। इन 2 देव नदियों के बीच का जो देश है, वह देव निर्मित देश ब्रह्मव्रत नाम से कहा जाता है। हिमाचल और विंध्य पर्वत के बीच के देश को, जो कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में स्थित है, उसे मध्य देश कहा जाता है। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र, हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के बीच के देश को आर्यव्रत देश कहा जाता है। जहाँ कृष्ण सार मृग, कस्तूरी मृग विचरण करते हैं और स्वभावतः निवास करते हैं, वह यज्ञिक देश है। इनके अतिरिक्त दूसरे अन्य देश मलेच्छ देश हैं, जो यज्ञ आदि के योग्य नहीं हैं। द्विजातियों को चाहिए कि विचार पूर्वक इन देशों में निवास करें। भगवान आदित्य ने पुनः कहा, खगराज, अब मैं आश्रम धर्म बतला रहा हूँ। ब्रह्मचार्य आश्रम धर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म, वानप्रस्थ आश्रम धर्म और संन्यास आश्रम धर्म क्रम से इन 4 प्रकार से जीवन व्यापन करने को आश्रम धर्म कहा जाता है। एक ही धर्म 4 प्रकार से विभक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी को गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गृहस्थ को संतानोत्पत्ति और ब्राह्मण देव आदि की पूजा करनी चाहिए। वानप्रस्थी को देवव्रत धर्म का और सन्यासी को नैष्ठिक धर्म का पालन करना चाहिए। इन चारों आश्रमों के धर्म वेद मूलक हैं। गृहस्थ को ऋतु काल में मंत्र पूर्वक गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। तीसरे मास में पुंसवन तथा छठे अथवा 7वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। जन्म के समय जात कर्म संस्कार करना चाहिए। जातक शिशु को स्वर्ण, घी, मधु का मंत्र
मंत्रों द्वारा प्राशन कराना चाहिए। जन्म से 10वें 11वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त तिथि नक्षत्र योग आदि देखकर नामकरण संस्कार करना चाहिए। शास्त्रानुसार छठे मास में अन्नप्राशन करना चाहिए। सभी द्विजातीय बालकों का चूड़ाकरण संस्कार 1 वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना उत्तम होता है। गुरु से गायत्री की दीक्षा ग्रहण कर वेदा अध्ययन करना चाहिए। वेदा अध्ययन के पश्चात गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और गुरु को यथेष्ट स्वर्ण आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपने समान वर्ण वाली उत्तम गुणों से युक्त कन्या से विवाह करना चाहिए। जो कन्या माता पिता के कुल से 7 पीढ़ी तक की न हो और समान गोत्र की न हो, ऐसी अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म, देव, आश्र, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच। वर और कन्या के गुण दोष को भली भांति परखने के बाद ही विवाह करना चाहिए। कन्या अवस्थ कन्याएं अवस्था भेद से 4 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गोरी, नगिनका, देव कन्या और रोहिणी। 7 वर्ष की कन्या गौरी, 10 वर्ष की नगिनका, 12 वर्ष की देव कन्या और इससे अधिक आयु की कन्या रोहिणी रजस्वला कहलाती है। निंदित कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। द्विजातियों को अग्नि के साक्ष्य में विवाह करना चाहिए। स्त्री पुरुष के परस्पर मधुर एवं दृढ़ संबंधों से धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति करनी होती है और वही मोक्ष का कारण भी है। श्राद्ध के विविध भेद तथा वैश्व देव कर्म की महिमा। भगवान सूर्य ने भगवान सूर्य ने अनुरूप अनुरु अनुरु अरुण से कहा, अरुण, द्विज मात्र को विधि पूर्वक पंच महायज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। बलिष्वे देव करना, भूत यज्ञ तर्पण करना, पितृ यज्ञ वेद का अध्ययन और अध्यापन करना, ब्रह्म यज्ञ हवन करना, देव यज्ञ तथा घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजन आदि से संतुष्ट करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांड श्राद्ध, देविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सांवत्सरिक श्राद्ध। तिल, व्रीहि, धान्य, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है वह नित्य श्राद्ध है। एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न कर अयुग्यम विषम संख्या ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध कामना पूर्वक किया जाता है वह काम्य श्राद्ध है। इसे पारण श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। वे सभी श्राद्ध कर्म पूर्वान काल में उपविति होकर करने चाहिए। संपिंडन श्राद्ध के में 4 पात्र बनाने चाहिए। उनमें गंध, जल और तिल छोड़ना चाहिए। प्रेत पात्र का जल पितृ पात्र में छोड़ें। इसके लिए ये
सामना समानः यजु मंत्रों का पाठ करना चाहिए। स्त्री का भी एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तथा किसी पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्णव श्राद्ध कहते हैं। गौओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध कर्मगोष्ठ श्राद्ध कहा जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए, संपत्ति और सुख की प्राप्ति हेतु तथा विद्वानों की संतुष्टि के निमित्त जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह शुद्धार्थ श्राद्ध है। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन संस्कारों के समय किया गया श्राद्ध कर्मकांड श्राद्ध कर्मांड श्राद्ध है। यात्रा आदि के दिन देवताओं के उद्देश्य से के द्वारा किया हुआ हवन आदि कार्य दैविक श्राद्ध कहलाता है। शरीर की वृद्धि, शरीर की पुष्टि तथा अश्व वृद्धि के निमित्त किया अश्व वृद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धों में संवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्ति के तिथि पर करना चाहिए। जो व्यक्ति संवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता उसकी पूजा न मैं ग्रहण करता हूँ, न विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं अन्य देवगण ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्ति की तिथि पर संवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता वह घोर कामस्त्र नामक नरक को प्राप्त करता है और अंत में सूकर योनि में उत्पन्न होता है। अरुण ने पूछा, भगवान, जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु की तिथि, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को किस दिन श्राद्ध करना चाहिए? जिससे वह नरक भागी न हो। भगवान आदित्य ने कहा, पक्षी राज अरुण, जो व्यक्ति माता पिता के मृत्यु के दिन, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन संवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्ग शीर्ष और माघ में पितरों के उद्देश्य से विशिष्ट भोजन आदि द्वारा मेरी पूजा अर्चना करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उसके पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितृ, गौ तथा ब्राह्मण ये मेरे अत्यंत इष्ट हैं। अतः विशेष भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पूजन आदि में नहीं लगाना चाहिए। वैश्वे देव कर्म से हीन और भगवान आदित्य के पूजन से हीन वेद वेता ब्राह्मण को भी निंद समझना चाहिए। जो वैश्वे देव किए बिना ही भोजन कर लेता है वह मूर्ख नरक को प्राप्त करता है। इस उसका अन्न पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान, वैश्वे देव कर्म के समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और वह अतिथि स्वर्ग का सोपान रूप होता है। जो बिना तिथि का विचार किए ही आता है उसे अतिथि कहते हैं। विश्वे देव कर्म के समय जो न तो पहले कभी आया हो और न ही उसके पुनः आने की संभावना हो तो उस व्यक्ति को अतिथि जानना चाहिए। उसे साक्षात विश्व देव के रूप में ही समझना चाहिए। मात्र श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। भगवान आदित्य ने कहा, अरुण, रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि में किया गया श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध कहा जाता है। दोनों संध्याओं में और सूर्य के अस्त होने पर भी श्राद्ध करना निषिद्ध है। अरुण ने पूछा, भगवान, माता का श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए और माता किन्हें माना गया है? नांदी मुख पितरों का पूजन किस प्रकार करना चाहिए इन्हें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, खग शार्दुल,
मैं मातृ श्राद्ध की विधि बतला रहा हूँ, उसे सुनिए। मातृ श्राद्ध में पूर्वान काल में 8 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा एक और अन्य नवम सर्वदेवत्व ब्राह्मण को भी भोजन देना चाहिए। इस प्रकार 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यव, तिल, दधि, गंध पुष्पादि से युक्त अर्घ्य द्वारा सबकी पूजा करनी चाहिए तथा सभी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को मधुर मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। भोजन में कटु पदार्थ नहीं होने चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराकर पिंडदान देना चाहिए। दही अक्षत का पिंड बनाएं। एक चौरस मंडप बनाकर उसकी प्रदक्षिणा करें। स्वय स्वय होकर हाथ से पूर्वाग्र कुशों तथा पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। माता प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही तथा अन्य अपने कुल में जो भी माताएं हों उन्हें आदर पूर्वक निमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार माताओं को उद्दिष्ट कर 6 पिंड बनाकर पूजन करना चाहिए। नांदी मुख को उद्दिष्ट कर 5 उत्तम ब्राह्मणों को 5 पितरों के रूप में भोजन कराना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध में ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। खगपते श्राद्ध में दोहित्र अर्थात नाती कुतुब वेला 1 बजे दिन का समय, कुतुब वेला और तिल ये 3 पवित्र माने गए हैं तथा 3 प्रशंसा योग्य कहे गए हैं। शुद्धि, अक्रोध और शीघ्रता न करना, एक वस्त्र धारण कर देव पूजन और पितरों के कर्म नहीं करने चाहिए। एक वस्त्र धारण कर देव पूजन और पितरों के कर्म नहीं करने चाहिए। बिना उत्तरीय वस्त्र धारण किए पितृ देवता और मनुष्यों का पूजन अर्चन तथा भोजन आदि सब कार्य निष्फल हो जाता है। सौर धर्म में शुद्धि प्रकरण भगवान भास्कर ने कहा, खगाधिप ब्राह्मणों को नित्य पवित्र तथा मधुर भाषी होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन स्नान आदि से पवित्र हो चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को धारण कर देवताओं को भोजन, देवताओं का पूजन आदि करना चाहिए। सूर्य को निष्प्रयोजन नहीं देखना चाहिए। नग्न स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए। मैथुन से दूर रहना चाहिए। जल में मूत्र तथा विष्ठा का परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियमों से शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कर्म करने चाहिए। शास्त्र वर्णित कर्मानुष्ठान में अतिरिक्त कोई भी व्रत आदि नहीं करने चाहिए। खगाधिपते अभक्ष्य भक्षण सभी वर्णों के लिए वर्जित है। द्रव्य की शुद्धि होने पर ही कर्म की शुद्धि होती है, अन्यथा कर्म के फल की प्राप्ति में संशय ही बना रहता है। जाति से दुष्ट, क्रिया से दुष्ट, काल से दुष्ट, संसर्ग से दुष्ट, आश्रय से दुष्ट तथा सहेलेख संभवतः निंदित एवं अभक्ष्य पदार्थ से में अथवा दूषित हृदय में एवं कपटी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता, बैंगन सफेद तथा मूली लाल आदि जात्य दूषित हैं। इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। जो वस्तु क्रिया के द्वारा दूषित हो गई हो अथवा पतितों के संसर्ग से दूषित हो गई हो उसका प्रयोग न करें। अधिक समय तक रखा गया पदार्थ काल दूषित कहलाता है। वह हानिकर होता है, पर दही तथा मधु आदि पदार्थ काल दूषित नहीं होते। सुरा, लहसुन तथा 7 दिन के अंदर ब्याई हुई गाय के दूध से युक्त पदार्थ और कुत्ते द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ संसर्ग दुष्ट कहे जाते हैं। इन पदार्थों का परित्याग करना चाहिए।
शूद्र से तथा विकलांग आदि से स्पष्ट पदार्थ आश्रय दूषित कहा जाता है। जिस वस्तु के भक्षण करने से मन में स्वभावतः घृणा उत्पन्न हो जाती है, जैसे पुरुष पुरुष विष्टा के प्रति स्वभावतः घृणा उत्पन्न होती है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह सहरलेख दोष युक्त पदार्थ कहा गया है। खीर, दूध, पाकादि का भक्षण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही करना चाहिए। सपिंड में 10 दिन, 12 दिन अथवा 15 दिन और 1 मास में प्रेत शुद्धि हो जाती है। सुत का शौच तथा मरण शौच में 10 दिन के भीतर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। 10 गात्र एवं एकादशा के बीत जाने पर 12वें दिन स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड में जन्म और भोजन होने पर अशोच लगता है। दांत आने तक के बालक की मृत्यु हो जाने पर सगा शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण के पहले बालक की मृत्यु हो जाने पर 1 दिन रात की अशुद्धि होती है तथा चूड़ाकरण के बाद और यज्ञोपवीत लेने के पहले मृत्यु होने पर त्रिरात अशुद्धि होती है और इसके अनंतर 10 रात्र की अशुद्धि होती है। गर्भास्राव हो जाने पर 3 रात्रि के पश्चात जल से स्नान करने के बाद शुद्धि होती है। असपिंडी एवं सगोत्री की मृत्यु होने पर 3 अहोरात्र के बाद शुद्धि होती है। यदि केवल शव यात्रा करता है तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। द्रव्य की शुद्धि आग में तपाने, मिट्टी और जल के धोने तथा मल हटाने, प्रक्षालन करने, स्पर्श और प्रोक्षण करने से होती है। द्रव्य शुद्धि के पश्चात स्नान करने से शुद्धि होती है। प्रातः काल का स्नान नित्य स्नान है। ग्रहण में स्नान करना काम्य स्नान है तथा शौर और शौचादि के पश्चात जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान है। इससे पापादि की निवृत्ति होती है। श्रद्धा की महिमा, खगोलकर मंत्र का महात्म्य तथा गौ की महिमा। अरुण ने पूछा, भगवान आदित्य देव मनुष्य किस पुण्य कर्म का संपादन कर स्वर्ग जाते हैं? कर्म यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इन 5 यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ कौन है? इन यज्ञों का क्या फल है और इनसे कौन सी गति प्राप्त होती है? धर्म और अधर्म के कितने भेद कहे गए हैं? उनके साधन क्या हैं और उनसे कौन सी गति होती है? नरकी पुरुष के पुनः पृथ्वी पर आने पर भोग से शेष कर्मों के कौन कौन से चिन्ह उपलब्ध रहते हैं? इस धर्माधर्म से व्याप्त भव सागर तथा गर्भ में आगमन रूपी दुख से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान सूर्य बोले, अरुण, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के फल को देने वाले तथा नरक रूपी समुद्र से पार कराने वाले पापहारी एवं पुण्यप्रद धर्म को सुनो। धर्म के पूर्व में तथा मध्य में और उसके अंत में श्रद्धा अवश्य है। श्रद्धानिष्ठ ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, अतः धर्म श्रद्धा मूलक ही है। वेद मंत्रों के अर्थ अतीव गुणतम है। उनमें प्रधान पुरुष परमेश्वर अधिष्ठित है, अतः उन्हें श्रद्धा के आश्रय से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये इस ब्रह्म चक्षु से नहीं देखे जाते, इस ब्राह चक्षु से नहीं देखे जाते।
श्रद्धा रहित देवता भी भांति भांति के शरीर को कष्ट देने पर तथा अत्यधिक अर्थ व्यय करने पर भी धर्म के सूक्ष्म रूप वेद में परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। श्रद्धा परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा यज्ञ है, श्रद्धा हवन, श्रद्धा तप, श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है। यह संपूर्ण जगत श्रद्धा में ही है। अश्रद्धा से सर्वस्व जीवन देने पर भी कुल कुछ फल नहीं होता। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य सफल नहीं होता। अतः मानव को श्रद्धा संपन्न होना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, अब मेरे मंडल के विषय में सुनो। मेरा कल्याणमय मंडल खगोलक नाम से विख्यात है। ये तीनों देवों एवं तीनों गणों से परे एवं सर्वज्ञ है। यह सर्वशक्तिमान है। ओम इस एकाक्षर मंत्र में यह मंडल अवस्थित है। जैसे घोर संसार सागर अनादि है, वैसे ही खगोलक भी अनादि और संसार सागर का शोधक है। जैसे व्याधियों के लिए औषधि होती है, वैसे ही यह संसार सागर के लिए औषधि है। मोक्ष चाहने वालों के लिए मुक्ति का साधन और सभी अर्थों का साधक है। खगोलक नाम का यह मेरा मंत्र सदा उच्चारण एवं स्मरण करने योग्य है। जिसके हृदय में यह ओम नमः खगोलकाय, ओम नमः खगोलकाय, ओम नमः खगोलकाय मंत्र स्थित है, उसी ने सब कुछ पढ़ा है, सुना है और सब कुछ अनुष्ठित किया है, ऐसा समझना चाहिए। मनीषियों ने इस खगोलक को मार्तंड के नाम से कहा है। उसके प्रति श्रद्धा युक्त होने पर पुण्य प्राप्त होता है और अश्रद्धा से अधपतन होता है। सूर्य संबंधी वचन को कहने वाले गुरु की सूर्य के समान पूजा करनी चाहिए। वह गुरु भव सागर में निमग्न व्यक्ति का उद्धार कर देता है। सौर धर्म रूपी शीतल जल के द्वारा जो अज्ञान रूपी विहीन से संतप्त मनुष्य को शांत करता है, उसके समान गुरु कौन होगा। जो भक्तों को ज्ञान रूपी अमृत से अपलावित करते हैं, भला उसकी कौन पूजा नहीं करेगा। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए देवादिदेव सूर्य के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, वे अतिशय कल्याणकारी हैं। राग द्वेष अक्षमा क्रोध काम तृष्णा का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य नरक का साधन होने से दुर्भाषित कहा जाता है। अविद्यात्मक संसार के कलेश साधक मृदुल मुदुल आलाप वाले संस्कृत वाक्य से भी क्या लाभ है। जिस वाक्य के सुनने से राग द्वेष आदि का नाश एवं पुण्य प्राप्त होता है, वह कठोर वाक्य भी अतिशय शोभाजनक है। स्मृतियां, महाभारत, वेद, महान शास्त्र आदि यदि धर्म साधक न बन सके तो उनका अध्ययन मात्र अपनी आयु के व्यतीत होने के लिए ही है। सहस्त्रों वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी शास्त्र का अंत नहीं मिलता। अतः सभी शास्त्रों को छोड़कर अक्षर तन्मात्र परमात्मा का ज्ञान कर परलोक के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मनुष्यों के समर्थ शरीर से भी क्या लाभ है, जो पारलौकिक पुण्य भार को वहन करने में असमर्थ है। जो सौर ज्ञान के महात्म्य को उच्चारण करने में असमर्थ है, वह शक्ति संपन्न और पंडित होते हुए भी मूर्ख है। इसीलिए जो सौर ज्ञान के सद्भाव की महिमा में तत्पर रहता है, वही पंडित समर्थ तपस्वी और जितेंद्रिय है। वह जो नृप गुरु को संपूर्ण पृथ्वी धन और स्वर्ण आदि देकर भी यदि
अन्याय पूर्वक सौर ज्ञान की जिज्ञासा करता है, अर्थात अन्यान्याचरण करते हुए पूछता है, तो उस षडक्षर मंत्र का उपदेश गुरु को नहीं देना चाहिए। उसे षडक्षर मंत्र का उपदेश गुरु को नहीं देना चाहिए। जो भगवान सूर्य के क्रम को न्याय पूर्वक विनम्र भाव से सुनता है और कहता है, वह उचित स्थान को प्राप्त करता है। अन्यथा उसके विपरीत नर्क को जाता है। जो भगवान सूर्य के षडक्षर मंत्र से विधान पूर्वक गोदुग्ध द्वारा सूर्य की पूजा करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवासुरों द्वारा मंथन करने पर क्षीर सागर से सभी लोकों की मात्र स्वरूपा 5 गौएं उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुमना और शोभनावती गौएं तेज के गौएं तेज में सूर्य के समान है। ये संपूर्ण संसार का उपकार करने के लिए एवं देवताओं की तृप्ति के लिए है और मुझे स्नान कराने के लिए उत्पन्न हुई हैं। ये मेरा ही आधार लेकर स्थित हैं। गौओं के सभी अंग पवित्र हैं, उनमें 6 रस निहित हैं। गाय के गोबर, मूत्र, गोरोचन, दूध, दही तथा घृत, ये 6 पदार्थ परम पवित्र हैं तथा सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। सूर्य का परम प्रिय बिलिव वृक्ष गौमय से ही उत्पन्न हुआ है। उस वृक्ष पर कमलहस्ता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। अतः यह श्री वृक्ष कहा जाता है। गौमय से पंख उत्पन्न होता है और उससे कमल उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन परम मंगलमय, पवित्र और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गौमूत्र से सभी देवों का आहार स्वरूप विशेषकर भास्कर के लिए भोग्य एवं प्रिय दर्शन सुगंधित गूगल उत्पन्न हुआ है। जगत के सभी बीज क्षीर से उत्पन्न हुए हैं। कामना की सिद्धि के लिए सभी मांगल्य वस्तु दही से उत्पन्न समझें। देवों का अतिशय प्रिय अमृत घृत से उत्पन्न हुआ है। अतः घी, दूध, दही से भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। अनंतर उष्ण जल और कषाय से स्नापन कराना चाहिए। फिर शीतल जल से स्नान कराकर गोरोचन का लेपन एवं बिल्व पत्र, कमल और नील कमल से पूजन करना चाहिए। शक्रायुक्त गूगल से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। दूध, दही, भात, मधु के साथ शक्रा एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को निवेदित करें। इसके बाद भगवान भास्कर की प्रदक्षिणा कर उनसे क्षमा याचना करें। इस विधि से जो दिनपति भगवान भानु की पतंग पड़ंग पूजा करता है, वह इस लोक में सभी कामनाओं को वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अपने कुल की 21 पीढ़ियों को स्वर्ग में ले जाता है तथा उन्हें वहां प्रतिष्ठित कर स्वयं ज्योतिषक नामक स्थान को प्राप्त करता है। भगवान भास्कर की पूजा में पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पित होता है, वह सब तथा सूर्य संबंधी गोवें भी सूर्य लोक को प्राप्त करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। देश काल तथा विधि के अनुरूप श्रद्धा पूर्वक सुपात्र को दिया गया अल्प भी दान अक्षय होता है। हे वीर, तिल का अर्ध परिमाण मात्र सत्पात्र को दिया गया श्रद्धा पूर्वक दान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिसने ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लिया है और शील रूपी भस्म से अपने को शुद्ध कर लिया है, वह सभी पात्रों में उत्तम सत्पात्र माना गया है। जब इंद्रिय दमन और संयम मनुष्य को संसार सागर से पार उतारने वाले साधन हैं।
अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ।